सब्सक्राइब कीजिए केवाईबी ब्लॉग चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आप इस असाइनमेंट में निम्नलिखित कार्य सीखेंगे। इंटरस्टेट इनवर्ड सर्विसेज परचेज, इंटरस्टेट आउटवर्ड सर्विसेज सेल्स, इंटरस्टेट इनवर्ड सप्लाई परचेज। आगे हम इंटरस्टेट इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई को ध्यान में लेंगे। इंटरस्टेट इनवर्ड सप्लाई अन्य राज्यों से परचेज है। 3 जुलाई 2017 को मर्क्यूरी कंसल्टेंट ने गैलेक्सी कॉम्प्टिया सर्विसेज कर्नाटक से 3,500 रुपए की राशि का कंसल्टेशन प्राप्त किया। जीएसटी रेट 18% है। इनवॉइस नंबर GCS/01 है। इस उदाहरण को हल करने के लिए आपको अकाउंटिंग मास्टर्स क्रिएट करना जरूरी है। सबसे पहले आप पार्टी लेजर अर्थात गैलेक्सी कॉम्प्टिया सर्विसेज क्रिएट करेंगे। ये पार्टी लेजर सन्ड्री क्रेडिटर होगा। चूंकि आपने पिछले उदाहरण में पहले से ही कंसल्टेशन सर्विसेज को क्रिएट किया है, आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए फिर से लेजर क्रिएट करना जरूरी है। यद्यपि चूंकि ये इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है, आपको नए टैक्स लेजर अर्थात IGST को ड्यूटीज और टैक्सेस के अंतर्गत क्रिएट करना जरूरी है। चूंकि आपने पिछले उदाहरण में पहले से ही परचेज लेजर क्रिएट किया है, आपको फिर से नया परचेज लेजर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट परचेज लेजर्स को अलग से रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो आपको अलग से इंटरस्टेट परचेज टैक्सेबल लेजर को क्रिएट करना जरूरी है। परंतु इस उदाहरण में आप उसी लेजर में इन्हें रिकॉर्ड करेंगे। मास्टर्स क्रिएट करने के बाद आपको परचेज वाउचर रिकॉर्ड करने की जरूरत होगी। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। विभिन्न प्रकार के लेजर्स क्रिएट करना। सबसे पहले चलिए सिलेक्टिंग इंफॉर्मेशन लेजर्स क्रिएट को सिलेक्ट करके गैलेक्सी कॉम्प्टिया सर्विसेज नामक लेजर क्रिएट करते हैं। ये लेजर सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंतर्गत आता है। मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल के लिए यस विकल्प को बनाए रखें। अन्य विकल्पों के लिए डिफॉल्ट सेटिंग बनाए रखें। कर्नाटक के रूप में स्टेट को सेट करें और फिर पिन कोड एंटर करें। अब पार्टी का पैन नंबर एंटर करें। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स के लिए यस एंटर करें। जीएसटी डिटेल्स में रजिस्ट्रेशन को रेगुलर के रूप में सेट करें। नो ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए नो सेट करें। चूंकि राज्य कर्नाटक है, इसलिए स्टेट कोड 29 है। GSTIN नंबर एंटर करें। एंटर प्रेस करें और फिर एक्सेप्ट करें। इस प्रकार आपने सन्ड्री क्रेडिटर लेजर क्रिएट किया है। अब चलिए एक IGST लेजर क्रिएट करते हैं जो ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत है। दाईं तरफ स्थित लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से ड्यूटीज एंड टैक्सेस को सिलेक्ट करें। यहां ड्यूटी का प्रकार GST होगा और टैक्स का प्रकार इंटीग्रेटेड टैक्स होगा। अन्य विकल्पों के लिए डिफॉल्ट सेटिंग बनाए रखें। एंटर प्रेस करें और फिर एक्सेप्ट करें। इस प्रकार हमने दो लेजर्स पार्टी और IGST लेजर क्रिएट किया है। परचेज वाउचर को रिकॉर्ड करना। अब चलिए ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। बाहर आने के लिए एस्केप 2 बार प्रेस करें। उदाहरण के अनुसार आपको वाउचर की तारीख को 1/7 में बदलना होगा। तो फ्रॉम अकाउंटिंग वाउचर सिलेक्ट करें और फिर दाईं तरफ स्थित F9 परचेज प्रेस करें। वाउचर डेट में 1/7/2017 टाइप करें। सप्लायर इनवॉइस नंबर में SCA/01 टाइप करें। तारीख वाउचर डेटा के समान होगी जो 1/7/2017 है। अब दाईं तरफ स्थित लेजर्स की सूची से
सनलाइट कंसल्टेशन एजेंसी को सिलेक्ट करें और उसे पार्टी अकाउंट नेम के रूप में सेट करें। पार्टी डिटेल्स में डिफॉल्ट सेटिंग्स को बनाए रखें। पर्टिकुलर्स में कंसल्टेशन सर्विसेज विकल्प को सिलेक्ट करें। उदाहरण के अनुसार इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी में आपको कंसल्टेशन राशि को एंटर करना जरूरी है। दाईं तरफ स्थित लेजर्स की सूची से एसजीएसटी को सिलेक्ट करें और फिर इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी के अंतर्गत एंटर अमाउंट में 30,000 टाइप करें। अब आप देख सकते हैं कि सनलाइट कंसल्टेशन एजेंसी के लिए वाउचर क्रिएट किया गया है। एंटर प्रेस करें और नरेशन में इंट्रास्टेट इनवर्ड सर्विस टाइप करें। अब एक्सेप्ट करें और क्विट करें। गेटवे ऑफ टैली में जाएं और डिस्प्ले सिलेक्ट करें। जीएसटी रिपोर्ट देखना, सेल्स। चूंकि ये सेल्स वाउचर है, आप जीएसटी रिपोर्ट को देख सकते हैं। रिपोर्ट, डिस्प्ले, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, जीएसटी, जीएसटीआर 1 को सिलेक्ट करें। एंटर प्रेस करें। आप 2 सेल्स वाउचर देख सकते हैं। एंटर प्रेस करें। यहां आप 2 टैक्सेबल सेल्स को देख सकते हैं। एंटर प्रेस करें। पहला टैक्सेबल सेल मूनलाइट है, जो इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन है। दूसरा टैक्सेबल सेल तेज एंटरप्राइजेस है, जो इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है। इस टैक्सेबल सेल के लिए केवल आईजीएसटी अर्थात इंटीग्रेटेड टैक्स कैलकुलेट होता है। सेंट्रल और स्टेट टैक्सेस को कैलकुलेट नहीं किया जाता। बाहर आने के लिए एस्केप प्रेस करें। इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई, सेल्स। अगला उदाहरण इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई अर्थात विभिन्न राज्यों में सेल का है। 4 जुलाई 2017 को मर्क्यूरी कंसल्टेंट ने तेज एंटरप्राइजेस को, जो कर्नाटक में है, 6 लाख रुपए का विज्ञापन कंसल्टेशन प्रदान किया। जीएसटी रेट 18% है। इनवॉइस नंबर TE/01 है। तो हमें विभिन्न लेजर्स क्रिएट करना जरूरी है। पहला लेजर पार्टी लेजर, तेज एंटरप्राइजेस, सन्ड्री डेटर है। चूंकि ये इंटरस्टेट सप्लाई है, आपको आईजीएसटी लेजर की जरूरत है, जिसे आपने पिछले उदाहरण के लिए पहले से ही क्रिएट किया है, इसलिए आपको उसे फिर से क्रिएट करने की जरूरत नहीं। चूंकि ये सेल है, आपके पास सेल्स लेजर भी होना चाहिए। आप पिछले उदाहरण के लिए क्रिएट किए हुए सेल्स टैक्सेबल लेजर का उपयोग करने जा रहे हैं। आपने पिछले उदाहरण में एडवर्टाइजिंग कंसल्टेशन के लिए भी लेजर क्रिएट किया है, इसलिए आपको फिर से इनडायरेक्ट इनकम लेजर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। दूसरा चरण सेल्स वाउचर रिकॉर्ड करना है। तो चलिए लेजर्स और सेल्स वाउचर क्रिएट करते हैं। विभिन्न प्रकार के लेजर्स क्रिएट करना। सबसे पहले तेज एंटरप्राइज सन्ड्री डेटर के लिए इंफॉर्मेशन लेजर्स क्रिएट को सिलेक्ट करके लेजर क्रिएट करें। ये लेजर सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंतर्गत आता है। मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल को यस के लिए सेट करें। अन्य विकल्पों के लिए डिफॉल्ट सेटिंग बनाए रखें। कर्नाटक के रूप में स्टेट विकल्प को सेट करना सुनिश्चित करें। एंटर प्रेस करें। अब पार्टी का पैन नंबर एंटर करें। एंटर प्रेस करें। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स के लिए यस एंटर करें। तेज एंटरप्राइजेस का रजिस्ट्रेशन रेगुलर प्रकार का है। क्योंकि कस्टमर कर्नाटक में है, इसलिए स्टेट कोड 29 है। जीएसटीआईएन नंबर एंटर करें। एंटर प्रेस करें। यहां पार्टी का प्रकार एप्लीकेबल नहीं है। एंटर प्रेस करें और फिर एक्सेप्ट करें। बाहर आने के लिए एस्केप प्रेस करें। सेल्स वाउचर रिकॉर्ड करना। अब चलिए ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएं और फिर दाईं तरफ स्थित F8 सेल्स पर क्लिक करें।
2/7/2017 की वाउचर तारीख सेट करें। रेफरेंस नंबर में ME/01 टाइप करें। पार्टी अकाउंट नाम के रूप में मूनलाइट एंटरप्राइजेस को सिलेक्ट करें। ऑर्डर डिटेल्स के लिए डिफॉल्ट सेटिंग्स बनाए रखें। पर्टिकुलर्स के अंतर्गत एडवर्टाइजिंग कंसल्टेशन को सिलेक्ट करें और एंटर प्रेस करें। इस उदाहरण के आधार पर कंसल्टेशन राशि 3 लाख रुपए है। इस राशि को एंटर करें। अब स्टेट टैक्स के रूप में SGST को सिलेक्ट करें और फिर सेंट्रल टैक्स के रूप में CGST को सिलेक्ट करें। यहां टैक्स एनालिसिस विकल्प भी उपलब्ध है। आप Alt A को प्रेस करके टैक्स एनालिसिस को देख सकते हैं। टैक्स डिटेल्स को देखने के लिए Alt F1 प्रेस करें। यहां आप देख सकते हैं कि 9% के रेट से सेंट्रल और स्टेट टैक्स 27,000 रुपए है। एस्केप प्रेस करें या क्विट पर क्लिक करें। एंटर 2 बार प्रेस करें और नरेशन में आउटवर्ड सप्लाई इंट्रास्टेट टाइप करें। एंटर प्रेस करें और फिर एक्सेप्ट करें। अब क्विट प्रेस करें। इस प्रकार ये सेल्स एंट्री है। GST रिपोर्ट देखना, सेल्स। चूंकि ये सेल्स वाउचर है, आप GST रिपोर्ट को देख सकते हैं। रिपोर्ट, डिस्प्ले, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, GST, GSTR1 को सिलेक्ट करें। एंटर प्रेस करें। आप 2 सेल्स वाउचर देख सकते हैं। एंटर प्रेस करें। यहां आप 2 टैक्सेबल सेल्स को देख सकते हैं। एंटर प्रेस करें। पहला टैक्सेबल सेल मूनलाइट है, जो इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन है। दूसरा टैक्सेबल सेल तेज एंटरप्राइजेस है, जो इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है। इस टैक्सेबल सेल के लिए केवल IGST अर्थात इंटीग्रेटेड टैक्स कैलकुलेट होता है। सेंट्रल और स्टेट टैक्सेस को कैलकुलेट नहीं किया जाता। बाहर आने के लिए एस्केप प्रेस करें। आप इस असाइनमेंट के अंत तक पहुंच गए हैं। आपने सीखा इंटरस्टेट इनवर्ड सर्विसेज परचेज, इंटरस्टेट आउटवर्ड सर्विसेज सेल्स।